जैसे जैसे अयोध्या में बनाए गए श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे इस मंदिर में राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से आई शिलाओं को लेकर लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। सभी दोस्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। रत्न शिखा टाइम्स, देश के किसानों की आवाज। राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के बाद फरवरी में नेपाल की काली गंडकी तट से 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। इस पर एक वीडियो हम पहले भी जारी कर चुके हैं, जिसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें। अयोध्या लाई गई इन 2 शिलाओं का वजन 14 और 27 टन था। काली गंडकी नदी तट से संकलित इन शिलाओं को जनकपुर के जानकी मंदिर के माध्यम से अयोध्या भेजा गया था। शुरुआत में इन शिलाओं से राम मूर्ति बनाए जाने की बात सामने आई, लेकिन बाद में पता चला कि इन शिलाओं को राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। नेपाल से भेजी गई इन शिलाओं से मूर्तियां नहीं बनाए जाने के बाद लोगों में इस बात को लेकर जिज्ञासा बढ़ गई है कि अब इन शिलाओं का क्या होगा, क्या इन्हें नेपाल को वापस किया जाएगा। नेपाल से बीबीसी के लिए लिखे एक लेख में संवाददाता विष्णु पोखरेल ने कहा है कि उनका यह लेख लिखे जाने तक इन शिलाओं की स्थिति के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी है। फिर भी बीबीसी ने नेपाल और भारतीय अधिकारियों से बात करके यह समझने की कोशिश की है कि ये शिलाएं कहां रखी गई हैं और इनका किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। विष्णु पोखरेल के अनुसार नेपाल में इन शिलाओं को अयोध्या भेजने का प्रस्ताव लाने वाले पूर्व उप प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री तथा नेपाली कांग्रेस के नेता विमलेन्द्र निधि ने वहां की मीडिया को बताया है कि उन्हें जानकारी मिली है कि पत्थरों को सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि उस शिला से मूर्ति बनाना उपयुक्त नहीं था, इसलिए मुझे जानकारी मिली है कि उन्हें उस स्थान पर सुरक्षित रखा गया है जहां राम मंदिर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा भले ही मूर्ति ना बनी हो, लेकिन कहा गया है कि पवित्र शिला को गर्मापूर्ण तरीके से मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा ताकि लोग इसकी पूजा कर सके। आज भी अयोध्या से लोगों के लिए शादी के दिन जनकपुर के जानकी मंदिर में आने की प्रथा है। उसी परंपरा को जारी रखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करने के बाद नेपाल ने काली गंडकी की शिलाएं भेजने का प्रस्ताव रखा था। बेनी नगर पालिका जहां से शिलाएं भेजे गए थे, वहां के मेयर सूरत केसी ने बीबीसी के इस संवाददाता से कहा कि ये शिलाएं कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि की पहल पर भेजे गए थे और उन्हें मूर्तियां बनाने के लिए नेपाल से अयोध्या ले जाया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकर दुख हुआ कि मूर्तियां नहीं बनी। उन्होंने कहा मैंने इन शिलाओं को भेजने वालों से कहा है कि अगर इन शिलाओं से मूर्ति नहीं बनी है तो उन्हें वापस लाया जाना चाहिए। इन शिलाओं से मूर्ति बनाए जाने का दबाव होने के बाद भी मूर्ति नहीं बनी। हमारा कहना है कि इन शिलाओं को हमने जिस तरह भेजा है उसके बाद उन्हें सम्मान पूर्वक जगह दी जानी चाहिए। नेपाल की ओर से प्रस्ताव भेजे जाने के बाद अयोध्या की राम मंदिर निर्माण समिति ने जानकी मंदिर को पत्र लिखकर शिलाएं उपलब्ध कराने को कहा। इसके आधार पर ही नेपाल सरकार ने इन शिलाओं को भारत भेजने का औपचारिक फैसला किया। इसके बाद नेपाल की गंडकी प्रांत की सरकार और जानकी मंदिर प्रबंधन के समन्वय से इन शिलाओं को अयोध्या भेजा गया। इस प्रक्रिया में राम मंदिर निर्माण का काम देख रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारी भी नेपाल आए और इन पत्थरों को अयोध्या भेजे जाने से पहले उनकी पहचान करने के लिए कुछ दिनों तक रुके। अधिकारियों ने बताया कि जब इन शिलाओं को अयोध्या भेजा गया था तो उनके साथ एक ताम्र पत्र भी भेजा गया था। इसी ताम्र पत्र की 3 प्रतियां नेपाल की संघीय सरकार, गंडकी की प्रांत की सरकार और जानकी मंदिर को भेजी गई हैं। इस ताम्र पत्र में लिखा गया है कि इन शिलाओं को मूर्ति बनाने के लिए भेजा गया है। गत साल 12 जनवरी की तारीख वाले इस ताम्र पत्र में लिखा है नेपाल सरकार के समझौते एवं गंडकी प्रांत की सरकार के फैसले के मुताबिक काली गंडकी नदी के आसपास के क्षेत्र से, जो आजकल बेनी नगर पालिका वार्ड नंबर 6 टूलो बगर है, भारत में अयोध्या धाम की श्री रामलला प्रतिमा के निर्माण के लिए म्याग्दी की ओर से 2 शिलाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री खगराज अधिकारी की ओर से जनकपुर धाम में जानकी मंदिर को प्रदान करने का कार्य सफलतापूर्वक
पूरा करा लिया गया है। शिला भेजने वाली गंडकी राज सरकार की सामाजिक विकास मंत्री सुशीला सिंखड़ा से जब इस बारे में पूछा गया कि यहां से जो शिलाएं मूर्ति बनाने के लिए भेजी गई थी और ताम्रपत्र में भी इसका जिक्र था, लेकिन अयोध्या पहुंचने के बाद मूर्ति नहीं बनी, तो उन्होंने इस पर अनभिज्ञता जताई। उन्होंने कहा, मुझे अभी इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं आपको बाद में इससे अवगत कराऊंगी। बीबीसी ने जनकपुर के जानकी मंदिर के पुजारी राम रोशन दास से भी इस बारे में पूछा। हालांकि उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें नेपाल से लिए गए पत्थरों की ताजा स्थिति की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। बीबीसी के अनुसार नेपाल के कुछ प्रतिनिधियों का कहना है कि इन शिलाओं से भले ही मूर्ति का निर्माण न किया गया हो, लेकिन उनका शालिग्राम के रूप में पूजन किया जाएगा। इन शिलाओं को भेजने की प्रक्रिया से जुड़े रहे कुलराज चालीसे ने बताया कि उन्हें पता चला है कि इन शिलाओं को मंदिर परिसर में रखा जाएगा। चालीसे को शालिग्राम का सांस्कृतिक महत्व समझने वाले विद्वानों में गिना जाता है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया है कि छोटी शिला को शालिग्राम और बड़ी शिला को उसके आधार के रूप में स्थापित किया जाएगा। रत्नशिखा टाइम्स इस बातचीत की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि उसके संवाददाता ने बीबीसी के हवाले से दी गई जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए, लेकिन उसे इस संबंध में ज्यादा कुछ पता नहीं चल सका। शालिग्राम का सांस्कृतिक महत्व समझने वाले विद्वान कुलराज चालीसे के मुताबिक वह एक नेपाली भूविज्ञानी के साथ पिछली जून में अयोध्या गए थे, जहां उन्होंने इस शिला की स्थिति को देखा था। उनका कहना है कि जब मूर्तिकारों ने बड़ी शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश की तो पता चला कि वह ज्यादा कठोर नहीं है। उन्होंने कहा कि वह मानते हैं कि इन शिलाओं को सम्मानजनक ढंग से रखा जाएगा, लेकिन अगर मूर्तियां बनाने के लिए भेजी गई शिलाओं को दूसरे ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है तो सरकार को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, इस शिला को जानकी मंदिर प्रबंधन की ओर से अयोध्या स्थित राम मंदिर को गोधवा उपहार के रूप में दिया गया था, जिसमें नेपाली करदाताओं का पैसा खर्च हुआ है। बेटी को दिया गया दहेज वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन गोधवा का किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में मैती पक्ष को अवगत कराना चाहिए। हालांकि चालीसे का कहना है कि यदि मूर्ति बनाई जाती तो ये केवल मूर्ति बनकर रहने से चट्टान की पहचान मिट जाती, लेकिन इसे चट्टान के रूप में रखने से इसका महत्व बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि देवशिला को उसी सम्मान के साथ रखा जाएगा जैसे उसे लाया गया था। तो दोस्तों, यह था अब तक का अपडेट। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।